अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए। व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स में, जीन्स में लाया करता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर आपको याद होगा कि लोकस की मदद से जीन्स अटैच होते हैं। लोकस एक पॉइंट है जहाँ पे जीन अटैच होते हैं और उन जीन की अगर हम फर्दर स्टडी करें तो उन पे क्या लाया करता है, डीएनए लाया करता है। डीएनए के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक हो गया। और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दो स्ट्रैंड से, एक स्ट्रैंड ये है, ठीक हो गया, और दूसरा स्ट्रैंड क्या है, ये। और ये दोनों स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट हुए हुए, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, या हम ये भी कहते हैं कि ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसने एक सीढ़ी से बनाई, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, जो ट्विस्टेड लेडर होती है वो स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है, ठीक हो गया। तो ये आ जाता है आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर। अगर कंपोजिशन की बात करें तो डीएनए स्ट्रैंड का ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रैंड है, याद रखिएगा ये शुगर और फॉस्फेट पे कंसिस्ट करता है, ठीक हो गया। शुगर फॉस्फेट की एक लंबी सी चेन होती है जो कि ये लेडर बनाती है, ठीक हो गया। इस पूरी ब्राउन कलर की लेडर पे सिर्फ शुगर और फॉस्फेट के ही कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, और ये क्या आ जाता है, एक बैकबोन आ जाती है किसकी, एक डीएनए की, ठीक हो गया। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आपको ये कलरफुल बॉडीज नजर आ रही हैं यहाँ पे एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक होगी। जैसे सीढ़ी के लिए जगह नहीं होती, वैसे यहाँ पे भी इन डबल स्ट्रैंड पे एक लेडर के लिए स्ट्रक्चर जो बना होता है वो कौन बनाता है, ये एलिमेंट्स बनाते हैं, ये कंपाउंड्स बनाते हैं, हम सिंपली ये कहेंगे, ठीक है। इन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो आपको नजर आ रहा है क्या, टी ने ए के साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे भी टी ने ए के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। याद रखिएगा ये सारी जो है आपके पास क्या है, नाइट्रोजीनस बेसिस है, ठीक हो गया। एक डीएनए तीन चीजों पे कंसिस्ट करता है, शुगर पे, फॉस्फेट पे और नाइट्रोजीनस बेसिस पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट इस आउटर स्ट्रैंड में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये जो नाइट्रोजीनस बेसिस है इनकी मदद से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े हुए। अब आप खुद सोचें कि क्या बीच में अगर ये बॉन्ड होते तो ये दोनों लेडर्स एक दूसरे से जुड़ी होती, बिल्कुल भी नहीं, ठीक हो गया। दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, नहीं जुड़े होते। तो इनको जोड़े रखने के लिए बीच में क्या होता है, आपके पास नाइट्रोजीनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा ये जो एडेनिन और गावानिन है ये कलेक्टिवली सेम नेचर के होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, प्यूरिन्स कहते हैं, ठीक है, PURINES, प्यूरिन्स। जबकि थायमिन और साइटोसिन की नेचर सेम होती है, इनको हम क्या कहते हैं, पायरामिडीन्स कहते हैं, PYRIMIDINES, पायरामिडीन्स, ठीक हो गया। यहाँ पे वैसे है नहीं, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि एडेनिन और गावानिन जो बेस है उसे हम प्यूरिन कहते हैं, वो एक ही ग्रुप में लाया करती है। थायमिन और साइटोसिन को हम पायरामिडीन्स कहते हैं, ठीक हो गया। याद रखिएगा एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ऑपोजिट जो है वो ग्रुप वाले एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। एडेनिन कभी भी गावानिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक हो गया। प्यूरिन पायरामिडीन्स के साथ बॉन्ड बनाती है। अब प्यूरिन भी पायरामिडीन के साथ स्पेसिफिक बॉन्ड बनाती है। फॉर एग्जांपल एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, क्लियर हो गया। जबकि गावानिन और साइटोसिन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से बॉन्डेड होती है, क्लियर हो गया। अब अगर हम पूरे डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए में शुगर आ जाता है, फॉस्फेट आ जाता है, फिर शुगर आ जाता है, फिर फॉस्फेट आ जाता है, फिर शुगर आ जाता है, फिर फॉस्फेट आ जाता है। और याद रखिएगा हर शुगर मॉलिक्यूल के साथ ये बेसिस अटैच होती है, ठीक हो गया। कभी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे शुगर इधर प्रेजेंट हो और ये जहाँ के फॉस्फेट प्रेजेंट हो और फॉस्फेट में थायमिन के साथ बॉन्ड बनाया हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि शुगर ने फॉस्फेट के साथ भी बॉन्ड बनाया होता है और शुगर का भी बॉन्ड जो है आगे नाइट्रोजीनस बेसिस के साथ भी बना हुआ होता है, क्लियर हो गया सबको। इस चीज को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर किस पे कंसिस्ट करता है, एक शुगर पे, एक फॉस्फेट पे और एक नाइट्रोजीनस बेस पेयर पे, क्लियर हो गया। शुगर और फॉस्फेट स्ट्रैंड में लाया करते हैं जो कि बैकबोन है और उनके दरमियान एक दूसरे स्ट्रैंड को जोड़े रखने के लिए आपके पास नाइट्रोजीनस बेसिस प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा शुगर जो है वो नाइट्रोजीनस बेस के साथ बॉन्ड बनाता है और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, NUCLEOSID, न्यूक्लियोसाइड, ठीक हो गया। ये एक न्यूक्लियोसाइड है। ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ कंबाइन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियो
न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्लियर है? तो ये आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाता है किसका? डीएनए का। अगर हम रिपीट कर लें तो डीएनए के स्ट्रक्चर में ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आ जाता है। आउटर आपके पास शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं और अंदर आपके पास नाइट्रोजीनस बेसिस प्रेजेंट होती है। बेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिस क्या होती हैं? प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स होती हैं। प्यूरिन्स में एडेनिन और गावानिन आ जाते हैं और पायरामिडीन्स में थायमिन और साइटोसिन आ जाती है। क्लियर हो गया? एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगी थायमिन के साथ, कभी वो साइटोसिन के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएगी। ठीक है, इनके पेयर्स नेचुरली ऐसे ही बने होते हैं। गावानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी और इनके दरम्यान में जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये जो शुगर, फॉर एग्जांपल ये जी है अगर, या ये टी है, इसके साथ पीछे शुगर प्रेजेंट है। ये शुगर और ये गावानिन का जो पेयर होगा इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और इसके साथ जब आके शुगर के साथ यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें एक फॉस्फेट आ रहा है, एक शुगर आ रहा है और एक पेयर आ रहा है, बेस पेयर आ रहा है, इस पूरे को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाता है किसका? डीएनए का।